हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो आज हम लोग रीजनिंग का एक और चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रैंकिंग। ठीक है, क्या? रैंकिंग, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्रम व्यवस्था। क्या कहते हैं? क्रम व्यवस्था। ये जो क्रम व्यवस्था होती है दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो हम बच्चों को हॉरिजॉन्टल बैठा के रखते हैं और दूसरा जो होता है वर्टिकली बैठा के रखते हैं। जब हॉरिजॉन्टल बैठा के रखते हैं तो हम लोग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं। क्या? अगर हमने हॉरिजॉन्टल बैठा के रखे तो उसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रैंकिंग। और अगर हम लोगों ने वर्टिकली बैठा के लगाया है, वर्टिकल बैठा के रखा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रैंकिंग। ठीक है, वर्टिकल रैंकिंग। क्लियर? हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में आपका लेफ्ट हैंड यूज होगा या तो राइट हैंड यूज होगा। क्लियर? और जो आपका वर्टिकल रैंकिंग होगा इसमें टॉप यूज होगा और बॉटम टर्म का यूज होगा। क्लियर? और दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। क्लियर? देखिए, रैंकिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। या तो हम हॉरिजॉन्टली बैठा के रखें तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का यूज करेंगे। अगर हमने वर्टिकली बैठा के रखा है तो हम टॉप और बॉटम का यूज करेंगे। और दोनों में जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? वो सेम रहेगा। क्लियर? ओके, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो देखिए, आप लोगों ने क्या क्वेश्चन किए भी होंगे कई बार, अगर आपने देखा होगा तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, एक ही पर्सन की बात होती है, मतलब राम की पोजीशन बाएं से 14वीं है तो दाएं से 13वीं है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। ये तो रहा पहला टाइप का। और जो दूसरा टाइप होता है, इसमें जो बनता है हमारा, वो एक से ज्यादा लोग होते हैं। जब एक से ज्यादा लोग होंगे तब हम कैसे क्वेश्चन करेंगे? जब एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तब हम लोग उसको दूसरे अप्रोच से करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में, या फिर आप वर्टिकल रैंकिंग समझो, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। हम लोग एक पर्सन की बात करेंगे। ठीक है, जब उसके हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे दो चार, उससे अच्छे खासे फैमिलियर हो जाएंगे, फिर हम लोग सेकंड टाइप का, मतलब एक से ज्यादा लोग दिए होंगे, तब कैसे करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन जो बनेगा आपका, पहला देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला जो बनेगा, when the position of one person, मतलब एक ही पर्सन की बात होगी। when the position of one person is given from both and in the row। ठीक है, दोनों साइड से गिवन होगी। ठीक है, दूसरा क्या होगा? when the position of two or more person in the row is given। ठीक है, यदि एक से ज्यादा, दो या फिर दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा पर्सन गिवन हो, तब हम उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हेन द पोजीशन ऑफ वन पर्सन इज गिवन फ्रॉम बोथ इन द रो। अगर आपका एक ही पर्सन की बात हो रही हो तब उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को जो हम करते हैं बेटा, इसमें हमसे तीन टाइप के क्वेश्चन पूछता है। देखिए, अगर एक ही पर्सन की बात होगी, जैसे अभी हमने बताया ना कि राम की पोजीशन बाएं से 13वीं है, दाएं से 14वीं है, तो टोटल नंबर, मतलब बात राम की हो रही थी। अगर श्याम है तो श्याम ही रहेंगे, कविता है तो कविता ही रहेंगी, विवेक है तो विवेक ही रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक ही पर्सन की बात होगी, तब हम से क्या क्या पूछेगा। या तो देखिए, तीन चीजें पूछेगा। पहला, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। दूसरा, लेफ्ट हैंड पोजीशन। तीसरा, राइट हैंड पोजीशन। मतलब लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन क्या होगी पूछ लेगा, या तो राइट हैंड से उसकी पोजीशन क्या होगी पूछ लेगा, या तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन उसमें कितने हैं ये पूछ लेगा। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड, देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से 6वें प्लेस पे है। ठीक है,
और राम की पोजीशन राइट हैंड से 7वें प्लेस पे है, राइट हैंड से 7वें प्लेस पे है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इस रो में, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात करेंगे, टोटल पर्सन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो जो टोटल पर्सन होगा वो याद रखिएगा ऐसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड माइनस 1। क्या? लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड माइनस 1। ठीक है, अगर यही आपका वर्टिकली हॉरिजॉन्टल ना बैठा के वर्टिकल बताता तब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं, तब टोटल जो पर्सन होते हैं वो होता तब होता हमारा टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। क्लियर? तब हमारा टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 होता। अब देखिए चाहे बॉटम को पहले लिखिए टॉप को बाद में रखिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे राइट हैंड को पहले लिखिए लेफ्ट हैंड को बाद में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और देखिए इस फॉर्मूले में क्या होगा, आपको दो चीजें गिवन होंगी, चाहे वो लेफ्ट हैंड से पोजीशन गिवन हो राइट हैंड से पोजीशन गिवन हो, तब टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा। अगर आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है, लेफ्ट हैंड से वैल्यू दी है, तब आपसे राइट हैंड से वैल्यू पूछेगा। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिया है, राइट हैंड से वैल्यू दी है, तब आपसे लेफ्ट हैंड से पूछ लेगा। कहने का मतलब ये है, इन द सेंस ये है कि आपसे 3 में से 2 चीजें गिवन होंगी, तीसरी चीजें पूछेगा। और ये पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम बात करें, खुद देखिए लेफ्ट हैंड से 7वीं पोजीशन है, राइट हैंड से 6वीं पोजीशन है, तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन उस रो में कितने हैं। क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन उस रो में कितने हैं। तो देखिए जो टोटल पर्सन होगा, टोटल पर्सन जो होगा बच्चों वो लेफ्ट हैंड से 6वीं पोजीशन पे है प्लस राइट हैंड से 7वीं पोजीशन पे है और माइनस 1 कर देना है। तो देखिए 12, 7 में से 1 गया 6, 6 6 12। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है इस रो में 12 है। क्लियर? ओके, तो ये वाला फॉर्मूला जो तभी लगेगा जब एक ही पर्सन की बात हो। क्लियर? चलिए इससे अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से बेस्ड 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लियर? जिससे आप लोग अच्छे से फैमिलियर हो जाए। देखिए इन अ रो मोहन इज 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो जितना दिया हुआ है उतना आप लिख लीजिए। एक रो है, मोहन की जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से 18वीं है। कौन से हैंड से? लेफ्ट हैंड से। ठीक है, एंड 17th फ्रॉम राइट हैंड, और जो राइट हैंड से इनकी जो पोजीशन है, राइट हैंड से, ये राइट हैंड है, राइट हैंड से पोजीशन जो है वो 17वीं है। क्लियर? देन हाउ मैनी पर्सन इन दिस रो, तो बताना है इस रो में कितने पर्सन है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होगा, जो टोटल पर्सन होगा वो आपको पता है ना, कैसे निकलेंगे? लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड माइनस 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड कितना है आपका, लेफ्ट हैंड से पोजीशन 18 है, राइट हैंड से पोजीशन 17 है, माइनस 1। तो देखिए 17 में से 1 गया 16। ठीक है, और 16 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 34। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो होंगे इस रो में कितने होंगे? 34। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में मोहन की बात हो रही थी तो मोहन की ही बात हुई। दूसरा क्वेश्चन बताना है कि देयर आर टोटल 50 पर्सन इन आ रो। एक रो है बेटा, उसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है, टोटल पर्सन जो है वो है 50। क्लियर? ओके, ठीक। एंड इफ मोहन इज 20th फ्रॉम टॉप, और मोहन की जो पोजीशन है वो ऊपर से 20वें नंबर पे है। तो देखिए ये हमारा टॉप होगा, ये क्या होगा हमारा टॉप, और टॉप से 20वें नंबर पे हमारा कौन है? मोहन। तो आपको बताना है कि बॉटम से मोहन की पोजीशन क्या होगी। बॉटम से मोहन की रैंक क्या होगी, ये क्या है आपके टॉप से। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होगा, टोटल पर्सन जो होगा बच्चों वो होगा क्या आपका? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। क्लियर? अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन 50 दिया हुआ है, टॉप से पोजीशन 20 दी हुई है, प्लस बॉटम से हमसे पूछ रहा है तो बॉटम को बॉटम लिखना है तो माइनस 1। अब 20 में से 1 गया 19 प्लस बॉटम इक्वल टू 50। अब देखिए इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 19 गया 31। तो बॉटम से जो पोजीशन होगी किसकी? मोहन की, वो कितनी होगी? 31
1 नंबर पे होगा बॉटम से। अगर टॉप से काउंट करेंगे तो वो कितना पोजीशन होगी उसकी, 20वीं। क्लियर? ओके। अब देखिए, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इन अ रो देयर आर टोटल 40 पर्सन। जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है बच्चों कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं बच्चों, 40। कितने हैं बच्चों, 40। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 40। क्लियर? द इफ राम इज 18th फ्रॉम राइट हैंड, और राम की जो पोजीशन है राइट हैंड से वो कौन से नंबर पे है, 18वें नंबर पे है। तो लेफ्ट हैंड से राम की पोजीशन क्या होगी, तो आपको पता है ना बच्चों, टोटल पर्सन इक्वल टू जो होता है वो होता है लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1। क्लियर? ओके। तो देखिए 40 पर्सन है आपके, लेफ्ट हैंड से जो पोजीशन है वो आपको फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड से आपको पता है, राइट हैंड से कितनी है, 18वीं -1। देखिए 40 इक्वल टू लेफ्ट हैंड प्लस 17, 18 में से गया 17, 17 इधर आएगा तो कितना होगा, 23। तो लेफ्ट हैंड से जो पोजीशन होगी किसकी, राम की, वो क्या होगी बच्चों, 23वीं। लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या होगी, 23वीं। क्लियर? इरेज कर दूं बच्चों, देख लीजिए इसको। हाँ हाँ देख लीजिए। ओके, ठीक है। चलिए इरेज कर दें इसको। तो आप याद रखिएगा, आपको ये याद रखना है कि अगर एक ही पर्सन की बात होगी तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो होता है वो लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1। और इसमें क्या पूछेगा, या तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन और राइट हैंड से पोजीशन दी होगी। अगर लेफ्ट हैंड से पोजीशन पूछेगा तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन और राइट हैंड से पोजीशन गिवन होगी। अगर आपसे राइट हैंड की पोजीशन पूछेगा तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन और लेफ्ट हैंड की पोजीशन गिवन होगी। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 2 से ज्यादा पर्सन की। अगर एक से ज्यादा पर्सन दिए हो, मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा पर्सन अगर आपके पास गिवन हो, तब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास एक से ज्यादा पर्सन गिवन, मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा पर्सन गिवन हो, तो उसके लिए क्या होगा, हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अगर आपको उस पर्सन की रैंकिंग बतानी है, क्योंकि एक से ज्यादा पर्सन है, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये दूसरे टाइप में नहीं, पहले टाइप में भी ये वाला फॉर्मूला लग जाए। कैसे, देखिए जैसे मैं एक यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल लिख दे रहा हूं कि अमित, ये लेफ्ट हैंड है हमारा, ठीक है। अमित जो है वो 10 नंबर पे, ठीक। ऐसे मैं रैंडमली बना रहा हूं। श्याम जो है ठीक, और ये आपका है राइट हैंड। क्लियर? ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे बना होगा कि अमित की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 10वीं है, श्याम जो है, ठीक है, श्याम जो है अमित के ये क्या है, दाहिने 5वें नंबर पे, अमित के दाएं 5वें है, और श्याम जो है मोहन के बाएं। देखिए भाई, अमित का दाहिना है, मोहन का बायां है, वो 4थे नंबर पे है। क्लियर? ठीक, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा। छोड़िए, ठीक। तो आपसे पूछेगा ऐसे, अब एक से ज्यादा पर्सन है तो आप कैसे रैंकिंग निकालेंगे। देखिए, अगर आपको रैंकिंग निकालना होगा, किसी की भी रैंकिंग पूछ ले अगर आपसे कि मोहन इस रो में कौन से नंबर पे है, या फिर आपसे पूछ ले अमित लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन क्या है, तो अगर आपको रैंकिंग की बात करें
तो आपको टोटल डिस्टेंस काउंट कर लेनी है। क्या काउंट कर लेनी है? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस काउंट कर लेनी है। अगर आपने डिस्टेंस काउंट कर लिया, जैसे मैं पूछूं कि अमित की रैंक जो है, अमित की रैंक फाइंड आउट करनी है लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से अमित की रैंक क्या है, तो आपको क्या करना है? टोटल डिस्टेंस काउंट कर लेना है, बस वही उसकी रैंक होगी। देखिए राइट से 12, 12 5 17 और 17 और 10 17 10, ठीक है। मान लो भाई हम अभी ऐसा तो क्वेश्चन होगा नहीं, तो आप डायरेक्टली मान लो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 10 है, तो यहाँ से 12, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 और यहाँ से लेके यहाँ तक 10, ठीक है। तो देखिए आपने टोटल डिस्टेंस काउंट 12 5 17 10 27। तो अमित की जो रैंक है वो राइट हैंड से क्या है? 27वीं है। अगर लेफ्ट हैंड से पूछे अमित की रैंक तो 10वीं है। क्लियर? तो रैंक की बात होगा तो डिस्टेंस। अगर पूछ ले कि पर्सन कितने हैं, मतलब अमित और श्याम के बीच में पर्सन कितने हैं, तो पर्सन जो होता है वो डिस्टेंस -1, मतलब जितनी डिस्टेंस होगी इसमें से एक कम कर दोगे, अमित और श्याम के बीच में जितनी भी रैंक डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं अमित और श्याम के बीच में डिस्टेंस 10 आ रही है, तो इनके बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो 9 होंगे। क्योंकि मैंने ये रैंडमली बनाया है इसलिए फिगर कुछ अटपटा टाइप का बन गया। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा गिवन हो, क्या अगर आपके पास 2 से ज़्यादा पर्सन गिवन हो, तब किसी भी पर्सन की रैंक पूछ ले, चाहे वो किसी एंड से, लेफ्ट हैंड से भी पूछ सकता है और राइट हैंड से भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली सिर्फ डिस्टेंस काउंट कर लेनी है। अगर आपसे क्या पूछे कि बताइए कि रैंकिंग कितनी है, मतलब आपको बताना है कि उसके बीच में लोग कितने हैं, तब आप क्या बताओगे? जो पर्सन होगा डिस्टेंस -1 कर दोगे, कि उनके बीच में लोग जितने भी डिस्टेंस होगी काउंट करके 1 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इस फॉर्मूले से आपका पहले टाइप वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। ओके, चलिए देखिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चनों का आंसर निकालते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इन अ रो रवि इज 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक रो में रवि की जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम लोग ड्रॉ करते जाते हैं। एक रवि की जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से 15वीं है, तो रवि की पोजीशन जो है ये लेफ्ट हैंड है, ये रवि है, और रवि की लेफ्ट हैंड से पोजीशन जो कितनी है वो 15वीं है। क्लियर? ओके, ठीक। उसके बाद कह रहा है अमित इज 16th फ्रॉम द राइट एंड। अमित इज 16th फ्रॉम राइट एंड, और अमित जो है वो दाहिने से 16वें नंबर पे है। तो अमित जो है दाहिने से 16वें नंबर पे है। अब देखिए अमित की बात हो रही है, दाहिने से थोड़ा छोटा का, ये रवि है 15वें नंबर पे, और जो अमित है, अमित वो राइट हैंड से 16वें नंबर पे है। क्या? 16वें नंबर पे। तो क्या ये फिगर सही बना है? आप खुद सोचिए। देखिए अभी तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि अमित जो है वो रवि के इस साइड होंगे कि इस साइड होंगे, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन बन सकती है। देखिए ऐसे भी तो हो सकता है कि रवि जो है वो लेफ्ट हैंड से 15वें नंबर पे है, और अमित जो है, भाई जरूरी थोड़ी कि वो इसके इधर ही रहे, हो सकता है इधर भी हो सकता है कि राइट हैंड से जो अमित होगा वो 16 नंबर पे, उसका 16वां नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। ये कौन है? अमित। हमें ये नहीं पता कि अमित जो है वो 16 नंबर से यहाँ पे रुक जाएगा या फिर रवि को क्रॉस करके इधर आएगा। भाई दोनों कंडीशन में 16 नंबर रहेगा। तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में हम जब उलझन में फंस जाए, मतलब हमें क्लियर ना हो, तो आप अगला स्टेप पढ़िए। अगले स्टेप से ये डिसाइड होगा कि अमित जो है वो रवि के, देखिए अमित जो है वो रवि के दाएं साइड है या फिर बाएं साइड है, मतलब राइट हैंड पे है या लेफ्ट हैंड पे है, वो अगली लाइन पर क्लियर होगा। तो अगले लाइन में लिखा है दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। दीपक जो है वो रवि के, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। दीपक जो है वो रवि के राइट में बैठा हुआ है, तो दीपक जो है वो रवि के राइट में बैठा हुआ है, एंड अमित के लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो देखिए अगर हम यहां पे दीपक को बनाते हैं, भाई इसके आगे दीपक होगा, क्योंकि दीपक जो है
वो रवि के दाहिने साइड है, रवि के राइट एंड पे 4th प्लेस है, रवि के राइट एंड पे उसकी 4th प्लेस है, ठीक। लेकिन अमित के भी फिर वो दीपक राइट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि दीपक है वो 4th प्लेस पे है, किसके, रवि के 4th प्लेस पे है, लेकिन अमित के 5th प्लेस पे है, मतलब अमित के 5th प्लेस पे कौन है, अमित जो है, दीपक जो है अमित के बाएं 5वां है, तो ये तो अमित के दाएं हो गया दीपक, क्योंकि देखिए इधर साइड दाहिना होता है, इधर साइड बायां होता है, तो दीपक जो है अमित के दाएं साइड होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दीपक जो है अमित के बाएं साइड 5वां है, तो इसका मतलब ये वाला पोजीशन आपका गलत हो जाएगा। दीपक जो है यहाँ पे कहीं होंगे, दीपक जो रवि से दाहिने साइड 4 नंबर पे है, ठीक, मतलब 4 डिस्टेंस पे है, और दीपक जो है अमित के बाएं साइड लेफ्ट हैंड साइड 5वें नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। दीपक जो है इधर से काउंट करोगे तो 4थे नंबर पे आ रहे हैं, अमित की तरफ से काउंट करोगे तो वो 5वें नंबर पे आ रहे हैं। क्लियर, ओके। तो मतलब देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 15 हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ये 16 हो गई। क्लियर, डिस्टेंस ही तो लिखनी थी भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15th डिस्टेंस रही, रवि से दीपक 4थी डिस्टेंस रही, दीपक से अमित के बीच में 5 डिस्टेंस रही, और अमित तो 16, अमित से जो है राइट हैंड से वो 16 नंबर पर है। ये वाली पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि अगर दीपक रवि के दाहिने साइड बैठ रहा है तो अमित के भी दाहिने साइड बैठ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, मतलब दीपक जो है 4th है रवि के राइट साइड पे, बट दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमित, और दीपक जो है अमित के लेफ्ट साइड में। लेकिन यहाँ इस दोनों कंडीशन में यहाँ पे दीपक राइट साइड हो रहा था, इसलिए आपका ये वाला जो होगा, ये वाला ऑप्शन, मतलब ये वाला जो डायग्राम बनेगा नहीं होगा। क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है, देखिए इसमें अब हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए ओके, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम राइट हैंड। आपको बताना है कि रवि की राइट हैंड से रैंकिंग क्या है। तो देखिए रवि की राइट हैंड से जो रैंकिंग है, रवि की राइट हैंड से रैंकिंग है, मैंने क्या डायरेक्टली आप डिस्टेंस काउंट कर लो। देखिए 16, यहाँ तक 16, यहाँ तक आए 5, 16 5 21, और यहाँ तक क्या है 25, तो 25। राइट हैंड से रवि जो है 25वें नंबर पे है, और लेफ्ट हैंड से रवि जो है 15वें नंबर पे है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अमित की रैंक बतानी है लेफ्ट हैंड से, अमित की रैंकिंग क्या है। तो देखिए अमित की रैंकिंग लेफ्ट हैंड से क्या है, तो देखिए आपको सिर्फ डिस्टेंस काउंट करना है। याद रखिए अगर रैंकिंग पूछे आपसे, रैंकिंग पूछे तो आप क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस काउंट करना है। अगर आपसे पर्सन पूछे तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस -1 काउंट करना। तो इसका बताइए अमित की लेफ्ट हैंड से रैंकिंग बताइए जल्दी से, क्या होगी अमित की लेफ्ट हैंड से रैंकिंग बताइए। बताइए बच्चों, अमित की लेफ्ट हैंड से रैंकिंग क्या होगी। तो देखिए आप डिस्टेंस काउंट कर लिए सिंपल, ये 15, यहाँ तक 15 है, 15 4 19, 19 5 24। क्लियर, सिंपल डिस्टेंस। अगला, व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। दीपक की राइट हैंड से रैंकिंग बतानी है। दीपक राइट हैंड से क्या बतानी है, दीपक की रैंकिंग। तो दीपक की जो राइट हैंड से रैंकिंग होगी वो 16, यहाँ तक देखिए 16, फिर यहाँ से यहाँ तक 5, 16 5 21, तो 21वें नंबर पे दीपक होगा। क्लियर, ओके। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अच्छा, लेफ्ट हैंड से दीपक की क्या होगी फिर रैंकिंग, देखिए काउंट करिए जल्दी से, जब तक मैं लिख रहा हूँ। दीपक लेफ्ट हैंड से रैंकिंग, देखिए लेफ्ट हैंड से जो दीपक की रैंकिंग होगी, यहाँ पे है दीपक, देखिए 15 4 19, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, बस आपको डायग्राम परफेक्ट होना चाहिए, और डायग्राम
कि कंडीशन दो हो सकती है भाई, या तो वो लेफ्ट में जा सकता है अमित, देखिए, या तो वो राइट में जा सकता है। यहाँ अमित की नहीं, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो हर बार ऐसा ही होगा। तो आप अगली लाइन पढ़ के ये डिसाइड करेंगे कि वो लेफ्ट में होगा अमित जो है वो रवि के लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। ये डिसाइड कैसे हम करेंगे, क्वेश्चन पूरा रीड करके, ठीक है। ये 4 तो हो गए। अगला पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि, ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। बिटवीन अमित एंड रवि, बताना है रवि और अमित के बीच में कितने लोग हैं। तो सबसे पहले एक काउंट करिए कि रवि और अमित के बीच में टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस कितनी है। तो रवि और अमित के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5, 4, 9, मतलब 9 डिस्टेंस है। और मैंने क्या बताया था कि जितने डिस्टेंस होगी उसमें से एक कम कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, तो -1 कर दिए तो आ गया 8। तो रवि और अमित के बीच में टोटल कितने पर्सन है, 8 पर्सन। कितने पर्सन है, 8। क्लियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमित एंड दीपक, अमित और दीपक के बीच में कितने लोग हैं। बिटवीन अमित एंड दीपक, अमित और दीपक के बीच में कितने लोग हैं। तो सबसे पहले आप ये काउंट करिए कि अमित और दीपक के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो अमित और दीपक के बीच में डिस्टेंस 5 है, तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4। तो अमित और दीपक के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। क्लियर, अमित और दीपक के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। नीचे वाले क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, ओके। अब हमसे एक और, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन रवि एंड दीपक, बिटवीन हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन रवि एंड दीपक, मतलब रवि और दीपक के बीच में कितने लोग हैं। देखिए रवि और दीपक के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 4 है, तो लोग कितने होंगे, 3, एक कम होगा बच्चों, ठीक है। और हमसे पूछ ले कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, कि इस रो में कितने पर्सन है। तो आपको क्या आंसर देना है बच्चों, सबसे पहले पूरी टोटल डिस्टेंस काउंट कर लेनी है, क्योंकि बात पर्सन की हो रही है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे, टोटल पर्सन जो होंगे बच्चों, डिस्टेंस -1 होता है, तो आपको पूरी डिस्टेंस काउंट कर लेनी है। 15, 4, 19, 19, 5, 24, 24, 16, 40। अब 40 में से आपको क्या कर देना है, एक कम कर देना। और 40 में से अगर आपने एक कम कर दिया तो जो ये आपके टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएंगे वो कितने आएंगे, 39। जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएंगे वो कितने आएंगे, 39। मतलब इस पूरे रो में कितने पर्सन है बच्चों आपके, 39। क्लियर, ओके। चलिए देख लीजिए इसको बच्चों, समझ में आ गया है हमें लगता है। क्लियर, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक, इरेज कर रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पूरा मैं पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ इन अ रो मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मोहन, चलिए, इन दिस रो मोहन इज 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मोहन की पोजीशन जो है वो लेफ्ट हैंड से 12वीं है। एक मोहन की पोजीशन है, यहाँ कौन है, मोहन, मोहन जो है वो लेफ्ट हैंड से 12वें नंबर पे है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पोजीशन नंबर है वो 12 नंबर है। क्लियर, मतलब यहाँ तक जो है वो 12 नंबर, 12वें नंबर पे मोहन है, ठीक, लेफ्ट हैंड से। सुमित इज 15th फ्रॉम राइट हैंड, सुमित जो है 15th नंबर पे है राइट हैंड से। तो राइट हैंड से 15 यहाँ तक भी आ सकता है, राइट हैंड से 15th नंबर किसका, सुमित का। और देखिए ऐसे भी हो सकता है भाई, ऐसे भी हो सकता है, मान लो ये मोहन है 12वें नंबर पे है लेफ्ट हैंड से, तो सुमित जो है वो यहाँ तक भी आ सकता है कि सुमित जो है वो राइट हैंड से 15वें नंबर पे है। तो भाई इधर भी रुक सकता है सुमित और इधर भी रुक सकता है। क्लियर, लेकिन ये डिसाइड करेंगे हम क्या, अगला स्टेप पढ़ के, कि वो मोहन जो है, सुमित जो है वो मोहन के राइट साइड पे है या मोहन के लेफ्ट साइड पे है। तो अगले जब हमने लाइन पढ़ी वो कहा सुमित इज राइट टू द मोहन, सुमित जो है वो मोहन के राइट हैंड पे है। अगर सुमित मोहन के राइट हैंड पे है तो यहाँ पे सुमित मोहन के, ये जो सुमित है
तो मोहन के ये देखिए ये लेफ्ट हैंड की तरफ आ रहा है, तो सुमित जो है मोहन के लेफ्ट हैंड के है, लेकिन क्वेश्चन में कहा सुमित जो है मोहन के वो राइट हैंड पे है, तो इसका मतलब ये वाला आपका पोजीशन नहीं हो सकता है। क्लियर? ओके। इफ देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम, अगर इनके बीच में मोहन और सुमित के बीच में 6 पर्सन है। देखिए बात हम लोग डिस्टेंस की कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन अगर डिस्टेंस में है तो डिस्टेंस पे रहे, पर्सन में है तो पर्सन में रहे। देखिए बात हम डिस्टेंस की कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड से 12 नंबर पे है, राइट हैंड से सुमित 15 नंबर पे, और सुमित जो है मोहन के राइट हैंड पे है। क्लियर? और इन दोनों के बीच में 6 लोग हैं। अगर 6 लोग हैं तो मोहन और सुमित के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? ऑब्वियसली 7 होगी, क्योंकि जो पर्सन होगा, पर्सन जो होता है बच्चों वो क्या होता है? डिस्टेंस -1, और आपको डिस्टेंस काउंट करना तो पर्सन में 1 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा। तो अगर 6 पर्सन है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 7। क्लियर? क्या होगी? 7। और सब देखिए ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस है। क्लियर? डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी पर्सन इन द रो, मतलब इस रो में कितने पर्सन है। क्लियर? हाउ मेनी पर्सन इन द रो, इस रो में कितने पर्सन। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस काउंट कर लीजिए, फिर उसमें से माइनस कर दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता चल जाएंगे। देखिए 12 7 19, 19 और 5 24, 10 34, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 34। ये डिस्टेंस आई, ये क्या है आपके, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करना है तो आप डिस्टेंस -1 का, डिस्टेंस 34 है -1 मतलब 33। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएंगे इस रो में, कितने आएंगे? 33। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम राइट हैंड। मोहित की रैंक बतानी है राइट हैंड से। रैंक मोहित की क्या बतानी है बेटा? रैंक बतानी है आपको किस हैंड से? मोहित की रैंक बतानी है राइट हैंड से। तो राइट हैंड से देखिए मोहित की रैंक क्या होगी, तो आप डिस्टेंस काउंट कर लीजिए, डिस्टेंस ही तो रैंक होती है। तो 15 और 7 22, तो मोहित की जो रैंक है वो राइट हैंड से 22 नंबर पे है। क्लियर? अगर पूछे, ठीक है इतना ही पूछेगा। अगर पूछे कि सुमित की लेफ्ट हैंड से रैंक क्या होगी बेटा? सुमित की लेफ्ट हैंड से बतानी है आपको रैंक। सुमित की जो लेफ्ट हैंड से रैंक होगी वो 12 7 19 होगी, 19वें नंबर पे सुमित होंगी। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मेन होता है यहाँ पे डायग्राम, अगर आपने डायग्राम को सही से बना लिया तो पूरा क्वेश्चन बहुत ही इजी सॉल्व हो जाता है आपका। ठीक है? अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, वो आज का लास्ट आएगा, कल हम लोग फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। बस आपको देखिए 2 फॉर्मूला मैंने याद कराया है, आपको ये याद रखना है। पहला, अगर सिर्फ सिंगल पर्सन की बात होगी तो जो टोटल पर्सन होगा वो क्या होगा बच्चों? लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1, सिंपल। जिसमें से 2 की वैल्यू गिवन होगी, तीसरी पूछ लेगा। टोटल पर्सन गिवन होंगे तो लेफ्ट राइट, टोटल नंबर पर्सन गिवन होगा, लेफ्ट हैंड से पोजीशन गिवन होगी तो राइट हैंड पूछ लेगा। अगर टोटल पर्सन गिवन होंगे, राइट हैंड से पोजीशन गिवन होगी तो लेफ्ट हैंड पूछ लेगा। अगर दोनों हैंड से पोजीशन गिवन होगी तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ लेगा। ये होगा आपका पहला। आपका जो दूसरा टाइप का है जिसमें मोर देन 2 पर्सन आर गिवन, तब इसमें जो रैंकिंग होती है, आपने देखा जो रैंकिंग होती है वो इक्वल जो होती है वो डिस्टेंस के, मतलब जो भी डिस्टेंस होगी उसको काउंट कर लेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी? रैंकिंग हो जाएगी। और अगर हमें बात करना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन उसके बीच में कितने हैं उन 2 लोगों के बीच में, तो जो 2 लोगों के बीच में जो पर्सन होंगे वो डिस्टेंस -1 होगा। क्लियर? डिस्टेंस -1 होगा। ओके? ठीक है? इरेज कर रहा हूँ बच्चों, आपको यही 2 फॉर्मूले यूज होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए इन अ रो कमल इज 18th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कमल की जो लेफ्ट हैंड से पोजीशन है वो 18वीं है। एक रो में कमल की लेफ्ट हैंड से पोजीशन जो है वो क्या है बच्चों? 18वीं है, मतलब लेफ्ट हैंड से 18वें नंबर पे कौन है? कमल। क्लियर? ओके। इफ रोहन इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और रोहन जो है वो लेफ्ट हैंड से 7वें नंबर पे है, तो रोहन जो है लेफ्ट हैंड से 7वें नंबर पे कौन है? रोहन। क्लियर? ओके।
देन अब बताना, देन हाउ मैनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम। तो बताना है कमल और रोहन के बीच में कितने लोग हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कमल और रोहन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन कमल एंड रोहन, भाई ये देखिए ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो जो बीच में अगर सब्ट्रैक्ट करने पे आएगी वो भी डिस्टेंस आएगी। तो 18 में से 17 गया, 7 गया 11। तो रोहन और कमल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 11 है। ठीक है, क्या है 11 है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे बच्चों, तो डिस्टेंस -1 ऑब्वियसली। टोटल नंबर ऑफ पर्सन दो लोगों के बीच में कितने होते हैं, जितनी डिस्टेंस आती है एक कम कर दो। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, कमल और रोहन के बीच में कितनी है 11। तो टोटल पर्सन कितने होंगे उसमें 11 - 1 मतलब 10। टोटल कितने पर्सन होंगे बच्चों उसमें 10। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग कल अच्छे क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो हर क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।